ऐसी फुल प्रूफ जो सदस्यता है, अगर उसमें 15 दिन के अंदर 3.5 लाख लोग अगर हरियाणा के अंदर जुड़ गए हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि जमीन पे इतना जबरदस्त उबाल है, इतना जबरदस्त इंकलाब हरियाणा के अंदर आएगा कि मैं कहता हूं 90 में से एक भी सीट ढूंढनी पड़ेगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, एक सीट भी ढूंढनी पड़ेगी इनके नेताओं को। हरियाणा में इसमें से कुछ भी फ्री नहीं मिलता, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ये तो कहते थे हम देश बर्बाद कर देंगे, ये तो कहते थे फ्री दे के हम देश बर्बाद कर देंगे। ये कुछ भी फ्री नहीं देते, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया हमारे सिर पे। तो आपके बीच में अच्छे टीम लीडर हैं, आप लोग साथ मिलके इनके साथ अच्छा काम कर सकते हो, आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचा सकते हो। और देखिए रुझान, देखिए किस तरीके का है, रुझान देखिए किस तरीके का। हमें 15-20 दिन, 11 तारीख को शुरू किया था हमने, तो 14-15 दिन हो गए हमको सदस्यता अभियान चलाते। 3.5 लाख लोग पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के सदस्य बन चुके हैं, 3.5 लाख लोग। और ये बीजेपी कांग्रेस वाली सदस्यता नहीं है हमारी, 2-2, 3-3 तरीके से वेरीफाई होती है चीज, फिजिकल पर्ची भी कटती है। जैसे आपके फोन के ऊपर कोड आता है आपका सदस्यता का, मेंबरशिप नंबर आता है, जैसे ही मिस्ड कॉल मारते हो, वो मेंबरशिप नंबर हमारे कार्यकर्ता नोट करके उसको रिकॉर्ड में चढ़ाते हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस किस कार्यकर्ता ने कितने सदस्य बनाए, वो सारा रिकॉर्ड में दर्ज है हमारे पास, एक एक सदस्य। ऐसी फुल प्रूफ जो सदस्यता है, अगर उसमें 15 दिन के अंदर 3.5 लाख लोग अगर हरियाणा के अंदर जुड़ गए हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि जमीन पे इतना जबरदस्त उबाल है, इतना जबरदस्त इंकलाब हरियाणा के अंदर आएगा कि मैं कहता हूं 90 में से एक भी सीट ढूंढनी पड़ेगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, एक सीट भी ढूंढनी पड़ेगी इनके नेताओं को। और हमारा इतिहास है, बहुत छोटा सा इतिहास है, लेकिन हमारा इतिहास है, हम बहुमत से सरकार नहीं बनाते, क्योंकि हमको लोगों के लिए ऐसे काम करने होते हैं जो आजादी के बाद किसी सरकार ने किए नहीं, इसलिए हम बहुमत से सरकार नहीं बनाते, सुपड़ा साफ करते हैं विरोधियों का, सुपड़ा साफ करते हैं, बिल्कुल हमारा इतिहास है। और क्या करती है आम आदमी पार्टी, क्यों पेट में दर्द है बीजेपी के और कांग्रेस के? ये भी अपने स्टेट में सरकार चलाते हैं, हम भी अपने स्टेट में सरकार चला रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है मोदी जी को हमसे, क्या दिक्कत है खट्टर साहब को हमसे, क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को हमसे? इनको दिक्कत यह है कि हम आपको सुविधाएं देने की बात करते हैं, इसलिए ये सारे क्या कहते हैं, आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएगा, फेसबुक पे फैलाएंगे, कभी कोई पोस्टर बनाएंगे, कभी मोदी जी को खुद बोलना पड़ जाता है कि ये केजरीवाल फ्री दे दे के देश को बर्बाद कर देगा। कहते नहीं कहते? सुना है? यही कहते हैं ना। इनके पास हमारे खिलाफ बताने के लिए और कुछ नहीं है। किसी कार्यकर्ता से बीजेपी के या कांग्रेस के या किसी भी और पार्टी के पूछ लेना, हमारे खिलाफ बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। एक ही बात कहेंगे बस कि ये फ्री दे दे के अरविंद केजरीवाल जो है देश को बर्बाद कर देंगे, यही बात करें। आज इसकी पोल खोल के जा रहा हूं, ध्यान से याद कर लेना, और अपने सारे साथियों को, जहां भी आप जाओ, जहां बैठो, जिस मंच पे भी हो, जहां बैठक में बैठे हो, जहां अपने परिवार के बीच में बैठे हो, इन बातों के ऊपर चर्चा करना, ध्यान से सुनना इसको। हम क्या फ्री देते हैं दिल्ली के अंदर? हम क्या फ्री देते हैं दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर हम बिजली फ्री देते हैं। क्या देते हैं? दिल्ली के अंदर हम पानी फ्री देते हैं घर घर। दिल्ली के अंदर हम प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री देते हैं। दिल्ली के अंदर हम शानदार सरकारी अस्पतालों के अंदर हम इलाज फ्री देते हैं। 10 रुपए की दवाई से लेके 10 लाख तक का ऑपरेशन, एक भी पैसा नहीं लगता, दिल्ली के अंदर इलाज मुफ्त में मिलता है। 60 साल से ऊपर अगर कोई बुजुर्ग हो जाए तो उसको हम तीर्थ यात्रा फ्री में कराते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार जिस तीर्थ पे जाना चाहते हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि 60 साल तक आपने देश की सेवा की है, 60 साल के बाद तीर्थ यात्रा सरकार कराएगी, हम कराते हैं दिल्ली के अंदर, फ्री में कराते हैं। हमारी माताएं बहनें अगर दिल्ली के अंदर जाएं, बटुए में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी स्टेशन से चढ़ें, किसी भी बस स्टॉप से चढ़े, कहीं भी उतर जाएं, दिल्ली के अंदर बसों में फ्री यात्रा कराते हैं महिलाओं को। और सबसे बड़ी बात जो आजाद हिंदुस्तान में किसी और पार्टी ने नहीं की, और इस बात का गर्व है मुझे कि सिर्फ हमारी पार्टी ने की। क्या करते थे आज तक? शहीदों के नाम पे राजनीति करते थे। वो सीमा के ऊपर गोली खाते हैं हमारे लिए, वो सीमा के ऊपर सीने पर गोलियां खा के शहीद होते हैं हमारे लिए, और सरकार क्या करती थी? किसी सड़क का नाम रख दिया उनके नाम पे, कहीं एक पुतला बना दिया, उसके बाद सफाई तक का भी ध्यान नहीं देंगे उस पे। ये आज तक शहीदों के सम्मान के नाम पे करते थे। किसी सरकार ने, सोचो कितनी बदनसीबी है, 75 साल में किसी सरकार ने नहीं सोचा कि जिस परिवार ने उस शहीद को पैदा किया,
उसके प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारी है? मुझे गर्व है, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल ने सरकार में आते ही ये कहा कि वर्दी में कोई भी सिपाही, कोई भी फौजी, वर्दी में कोई भी शख्स शहीद हो, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। और मुझे गर्व है कि हमने दिल्ली में भी ये किया और पंजाब में भी शुरू कर दिया। ये सारी चीजें हम दिल्ली के अंदर फ्री देते हैं। क्या? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बस में यात्रा और शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। अब मैं आपसे पूछता हूं, सारे भागीदारी करना इसका जवाब देने में। हरियाणा में इसमें से कुछ भी फ्री मिलता है? नहीं ना। सारे बताओ, सारे बताओ, जिसको मिलता वो भी बता देना। नहीं मिलता ना कुछ भी। हरियाणा में इसमें से कुछ भी फ्री नहीं मिलता। उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ये तो कहते थे हम देश बर्बाद कर देंगे, ये तो कहते थे फ्री दे के हम देश बर्बाद कर देंगे। ये कुछ भी फ्री नहीं देते, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया हमारे सिर पे। एक एक आदमी आप में से कर्जदार है, आपको पता नहीं चलता ये कागजों में, लेकिन हरियाणा का एक एक व्यक्ति कर्जदार है। 3 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। और ये सिर्फ बीजेपी का हाल नहीं है, कांग्रेस भी इससे कम नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब बीजेपी की सरकार जाना तय है हरियाणा के अंदर, ये आएंगे गिड़गिड़ाते हुए आपके पास, कोई मुद्दा नहीं होगा, लेकिन कहेंगे अब जब बीजेपी वाले जा रहे हैं तो फिर हमें दे दो। कांग्रेस वाले सिर्फ यही कह के आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। मैं इनकी भी हकीकत आपको बता रहा हूं। पंजाब के अंदर 1 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही थी, कुछ फ्री नहीं देते थे इनमें से, उसके बावजूद 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए पंजाब के ऊपर। कितना? 3,85,000 करोड़ का कर्जा। यानी कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कई और स्टेट के उदाहरण दे सकता हूं। यूपी के ऊपर 7 लाख करोड़ का कर्जा है, राजस्थान के ऊपर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। इनके किसी स्टेट के ऊपर देख लो, इतना कर्जा चढ़ा रखा है इन्होंने। अब आप मुझे बताओ, हरियाणा में कुछ फ्री नहीं देते, 3 लाख करोड़ का कर्जा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार कुछ फ्री नहीं देती थी, 3,85,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई। आप बताओ मुझे, दिल्ली में हम इतनी चीजें फ्री देते हैं, कितना कर्जा होना चाहिए? जोर से बताओ। 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कुछ भी बोलो, बताओ। होना चाहिए कई गुना। 1 नए पैसे का कर्जा नहीं दिल्ली सरकार के ऊपर, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं, सारी सुविधाएं देने के बावजूद। इसका मतलब मूलभूत सुविधाएं फ्री देने से देश बर्बाद नहीं होता। अरे सारे विकसित देशों में मिलती है, आपने आज तक हिंदुस्तान को विकसित देश बनने नहीं दिया, यहां पे मूलभूत सुविधाएं मुफ्त मिलने नहीं दी, इस वजह से हम आज तक झेल रहे हैं। इसका मतलब मूलभूत सुविधाएं मुफ्त देने से देश बर्बाद नहीं होता। देश बर्बाद तब होता है जब आप अपने बिजनेसमैन दोस्तों का हजारों करोड़ रुपए का लोन एक झटके में माफ कर देते हैं। देश बर्बाद तब होता है जब आप देश को लूटने वाले व्यापारियों के जहाजों में बैठ के पीएम पद की शपथ लेने के लिए आते हैं, तो पूरे देश में मैसेज जाता है कि इनके ऊपर उंगली नहीं रखनी, कितना मर्जी भ्रष्टाचार कर लेंगे। तब देश बर्बाद होता है, ऐसी स्थिति में देश बर्बाद होता है। इसलिए ये जो फ्री कहें तो इनको अरविंद केजरीवाल जी वाला फॉर्मूला समझा देना। हम जब मीटिंग में बैठे होते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ये कहते हैं, जितना इनके पेट में दर्द होगा मुफ्त सुविधाएं देने से, बोले 1 चीज और फ्री कर दूंगा। हमेशा कहते हैं मीटिंग में, बोले जितना इन पार्टियों के पेट में दर्द होगा, लोगों के लिए 1 चीज और फ्री कर दूंगा। और कहां से फ्री करते हैं अरविंद केजरीवाल? उनके पास बाप दादा की जायदाद थोड़ी है इतनी, जिसमें से निकाल के आपको देते जा रहे हैं। आपका पैसा है, आपका पैसा। और ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल आए तो आपने देना शुरू किया। ये आपका पैसा है, आप 24 घंटे टैक्स भरते हो। कैसे? ये भाई साहब ने जो चश्मा पहना है टैक्स देके खरीदा है, मोबाइल है गुड़िया के हाथ में टैक्स देके खरीदा है, जिस कुर्सी पे बैठे हो टैक्स देके खरीदी, जिस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है टैक्स देके खरीदा है। जब आप रात में सो रहे होते हो, ध्यान से सुनना, बिजली चल रही होती है, टैक्स जा रहा होता है। जब आप खाना खा रहे होते हो, आजाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी निकम्मी सरकार है, जब आप खाना खा रहे होते हो तब भी टैक्स दे रहे होते हो। 24 घंटे टैक्स देते हो आप, हर चीज में टैक्स देते हो। लेकिन 10 रुपए की सुविधा भी आपको देने की बात कर दूं तो कल से ये कहना शुरू कर देंगे, भाई हरियाणा को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। इनको मिल जाए कितनी भी सुविधाएं, इनके एमपी को 4000 बिजली की यूनिट फ्री, इनके एमपी एमएलए को बस वो ट्रेन की यात्राएं फ्री, बस की यात्राएं फ्री, इनके एमपी एमएलए को 5-5, 6-6 पेंशन मिले, इनको ट्रेन की जहाजों की टिकटें फ्री में मिले, तब कोई दिक्कत नहीं है। रहने के लिए बंगले फ्री में मिले, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी को अगर एक भी सुविधा मिल जाए तो इनको दिक्कत हो जाती है। और आज तक क्या करते हैं? 75 साल में कौन सी सरकार ने आपके साथ क्या निभा दिया? 3 जनरेशन निकल गई आप लोगों की, 3 जनरेशन, पूरी 3 जनरेशन निकल गई। चौथी के भी बच्चे पढ़ के बड़े हो गए होंगे। क्या किया इन्होंने?
जब हम आजाद हुए तब भी हमारे बुजुर्ग यही पढ़ते थे स्कूलों में कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। उसके बाद हमारे पिताजी और की बारी आई, वो भी यही पढ़ते थे, भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। हम भी स्कूलों में यही पढ़ते आए, भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। और आज हमारे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, बदकिस्मती देखिए, आज भी वही लाइन पढ़ाई जा रही है कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। कभी नहीं बन सकता इनके तरीके से जैसे ये चला रहे हैं देश को। देश विकसित देश तब बनेगा जब सारे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के पास मूलभूत सुविधाएं मुफ्त होंगी, मूलभूत सुविधाएं शानदार होंगी। तब लोग कहेंगे परिवार की मुझे चिंता नहीं है, अब बताओ देश के लिए क्या करना है, कहां मर मिटना है। तब देश के लिए सारे लोग उठ खड़े होंगे, तब विकसित देश बनेगा। और उसको विकसित देश बनाने के लिए भारत को सिर्फ एक ही विचारधारा है, सिर्फ एक विचारधारा है। मैं बार बार ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये मौके बार बार नहीं आते, चूकना मत इसको। 250-300 साल की गुलामी के बाद शहीद भगत सिंह और उनके साथी पैदा हुए थे, और 75 साल तक गुलामों की तरह रहने के बाद अब हमें ऐसी आजादी, शिक्षा की आजादी, स्वास्थ्य की आजादी दिलाने के लिए एक शख्स खड़ा हुआ है जो ये कह रहा है कि मेरे परिवार को तबाह कर दो, मुझे तबाह कर दो, जेल में डाल दो, गोली मार दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा नहीं मिल जाती। 75 साल लगे ऐसे शख्स को पैदा होने में, 75 साल। ये मौका पता नहीं अगली बार 50 साल बाद आएगा, 75 साल बाद आएगा, कितनी और जनरेशन निकल जाएंगी। इसलिए ये मौका है, पहला और आखिरी मौका है। आप लोगों को अगर साथ में खड़े होकर देश को विकसित देश बनाना है, कंधे से कंधा मिलाना है। सिर्फ घरौंडा के लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप सब एकजुट होकर एक विचार बना के इस तानाशाही सरकार को, जो लोगों के लिए काम नहीं करती। अब आप देखो मुख्यमंत्री खट्टर साहब क्या करते हैं। हमने कहा भाई ये सारी जगह ये फसलों का इतना नुकसान हो गया, ओले पड़ गए, बारिश हो गई सारी जगह, हमने कहा भाई ये इनको मुआवजा दिलाओ। किसान की फसल तो अभी बिकनी थी ना, अभी पैसा मिलना था उसको, और उसी से उसका घर चलना था, शादी ब्याह होने थे, सारे काम होने थे उसके, वो तो नहीं हो पाया ना, अब उसकी फसल बर्बाद हो गई। तो हमने कहा तुरंत दिलाओ इनको मदद। खट्टर साहब ने कहा हाँ ठीक है, गिरदावरी करा लेते हैं इसकी। ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठ के उन्होंने दौरा किया, खेत देखने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ के दौरा किया, ऊपर घूम घूम के बोले हाँ 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 नुकसान तो रखा, हम हर संभव मदद करेंगे। ऊपर से ही फोटो खींच के भेज दी और बोले हाँ हर संभव मदद करेंगे किसानों की। अब जमीन पे किसानों ने सोचा भाई बहुत मदद करेंगे, जब ऊपर हेलीकॉप्टर से ऐलान किया है तो बहुत मदद करेंगे। सारे पहुंच गए अपने अपने सेंटर्स पे, सारे कंप्यूटर खुलवा के देख रहे हैं, पोर्टल ही नहीं खुला वहां पे रजिस्टर करने के लिए। अपना नुकसान रजिस्टर कहां करे, जमीन पे हालात कुछ और है। ये लोग हवा में बातें करते हैं, ऊपर ऊपर कुछ और बातें करते हैं। शिक्षा के लिए इनके पास बजट नहीं है। बीजेपी ने 300 स्कूल बंद किए तो कांग्रेस ने अपने टाइम में 500 सरकारी स्कूल बंद करे थे। क्यों बंद कर रहे हैं सरकारी स्कूल? कहते जी बच्चे कम हो गए सरकारी स्कूलों में। हैरानी की बात सुनिए, कितना कट गए हैं ये लोग जमीन से। आप सुनिए, आप मुझे बताओ घरौंडा में बच्चे पैदा होने बंद हो गए क्या? घरौंडा की बता दो, मैं तो यहीं की पूछूंगा, बच्चे पैदा होने बंद हो गए क्या? विदेश भेज दियो आपने अपने सारे बच्चे, सारे छोटे छोटे पैदा होते ही विदेश भेज देते हो आप, ऐसा तो नहीं? बच्चे कम कैसे हो गए? पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बच्चे कैसे कम हो सकते हैं? दरअसल ये जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे करके बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? गरीब अनपढ़ रह जाए, गरीब भीड़ बना रहे। और जब गरीब भीड़ बना रहता है, जब समाज का एक वर्ग कभी तरक्की नहीं कर पाता, हम मिडिल क्लास में कई बार सोच तो लेते हैं ये बात कि यार ये कई लोग सुने मैंने, बीजेपी जिनको बरगलाती है, बोले हमारे टैक्स का पैसा गरीबों को दे देते हैं। अरे गुरुदेव, वो भी टैक्स भरते हैं। एक अनाज का दाना भी आज कोई खाता है, गरीब से गरीब आदमी, वो भी टैक्स भरता है। तो टैक्स तो हर कोई भरता है, पहले ये दिमाग से निकालो। इनके इस दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए चीजों को समझना पड़ेगा। टैक्स हर कोई भरता है और इसलिए सुविधाएं भी सबको एक सी देते हैं। मनीष सिसोदिया के स्कूल जो दिल्ली में उन्होंने बना दिए शानदार, उस स्कूल में कोई दाखिला लेने आता है तो हम उससे ये थोड़ी पूछते हैं कि तुम अमीर हो कि तुम गरीब हो कि तुम किस धर्म से हो कि किस जात से हो, सबको दाखिला मिलता है वहां। अगर कोई घायल हो जाए, कोई बीमार हो जाए दिल्ली के अंदर, उससे कोई ये थोड़ी पूछता है तुम कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, किस जात से हो, किस मजहब से हो। सबको इलाज मिलता है दिल्ली के अंदर, कोई भी चला जाए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। अब बिजली अगर 200 यूनिट फ्री है दिल्ली के अंदर, सबके लिए फ्री है, किसी की जात देख के किसी के दरवाजे पर निशान लगा के फ्री नहीं मिलती, सबको फ्री है 200 यूनिट तक। 85% लोगों की बिजली दिल्ली के अंदर फ्री है। और पंजाब में 300 यूनिट फ्री कर दी। पंजाब में भी 50 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है आज के दिन में। इस महंगाई के दौर में
जो अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं लोगों की, वो परिवारों को, घरों को बसाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमको बसाने वाली विचारधारा के साथ जाना चाहिए, बांटने वाली विचारधारा के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो, अगर मेरी आवाज आपके दिल तक पहुंची हो, तो एक बार भारत माता के नारे के साथ मुझे जवाब दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा आपको कितनी मेरी बात समझ में आई, कितना मजबूत आपका संकल्प हुआ और कितनी मजबूती से आप घरौंडा के अंदर काम करने को तैयार हैं। ऐसे बंद मुट्ठी, देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा होना चाहिए हर एक के अंदर, बंद मुट्ठी ऐसे। भारत